बात राजस्थान की करते हैं। यहां की शाही राजनीति में झंडे की जंग छिड़ गई है। भरतपुर राज परिवार के युवराज और पूर्व महाराजा पिता आमने सामने आ गए। महल की छत पर कौन सा झंडा लहराएगा, यह सवाल अब पहचान और सम्मान की लड़ाई बन गया है। आधी रात को गेट तोड़कर महल में झंडा लगाने की घटना ने इस विवाद को और भड़का दिया है। भरतपुर के रजवाड़े में वर्चस्व की जंग। उसमें आपने झंडा लगा दिया, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। झंडे की लड़ाई पूर्व महाराज बनाम युवराज पर आई। एक ही व्यक्ति, इतना ही काफी है। इट इज वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। भरतपुर की पहचान पर महल में घमासान। एक भी बच्चा हमारा डिटेन रहा तो भरतपुर में जलजला आ जाएगा। तिरंगे से युद्ध विराम पर विवाद बरकरार। तिरंगा वहाँ लगा हुआ है, यथास्थान पे लगा हुआ है महल पर। हमारी रियासत का, आपका गौरव, हमारा सबका गौरव वापस स्थापित होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। भरतपुर के शाही परिवार का झंडा विवाद अब पूरे इलाके की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब युवराज अनिरुद्ध सिंह ने मोती महल की छत पर लहराते भरतपुर रियासत के पारंपरिक झंडे को हटाकर पचरंगा झंडा टांग दिया। ये झंडा जयपुर और राजपूत रियासतों की पहचान माना जाता है। बेटे के इस कदम से उनके पिता और भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह भड़क उठे। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर इसे परंपरा के साथ विश्वासघात बता दिया। इसी के बाद जाट समाज में गुस्सा फैल गया और पंचायत ने बीती 21 सितंबर को मोती महल पर पुराने झंडे को वापस लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसी रात सिनसिनी गांव के मनुदेव ने कार से महल का गेट तोड़ा और पुराने झंडे को फिर से फहरा दिया कि उसके लिए एक ही व्यक्ति काफी है। पहले भी कहा था। यह है हमारा झंडा जो महाराजा सूरजमल का और हमारी रियासत का झंडा है। झंडा तैयार है और सामने मोती महल का गेट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि आज सिर्फ सिनसिनी का एक ही खून, महाराजा सूरजमल का एक ही खून, एक ही व्यक्ति, इतना ही काफी है इस झंडे को लगाने के लिए। वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफी हूं। ये देखिए मोती महल के अंदर में, और ये रहा हमारा झंडा। झंडे को लगाएंगे। पंचायत ने मनुदेव का सम्मान किया और उसकी इस कार्रवाई को जाटों की आन बान शान की जीत करार दिया। ये सरदारी जो मनुदेव ने कल हमारा गौरव बनाया है, उस गौरव पे जो गेट तोड़ा है उस पे क्या स्टैंड है, इस बात को ये सरदारी जानना चाहती है। आप हम अपनी बात कहें। तो मेरा तो एक ही कहना है जी, न तो मनुदेव कुछ होगा जी, न किसी का कुछ होगा। हुक्म। हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के दरवाजे को तोड़ेंगे। मनुदेव की इस कार्रवाई ने भरतपुर राज परिवार के भीतर पिता पुत्र की खींचतान को और गहरा कर दिया। दरअसल राजस्थान में आजादी के पहले 19 रियासतें थी, जिनमें 17 राजपूत शासकों की थी, जबकि भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जाट शासक राज करते थे। यही ऐतिहासिक पहचान आज इस पूरे विवाद की जड़ मानी जा रही है। उधर भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पंचायत को फोन पर संबोधित किया और मनुदेव की बहादुरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनुदेव ने भरतपुर की आन बान शान को बचाया है
और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवराज अनिरुद्ध सिंह का रुख बिल्कुल उलट था। उन्होंने मनुदेव के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाया और इसे कानून तोड़ने और गुंडागर्दी की हरकत बताया। अनिरुद्ध ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि मनुदेव ने महल परिसर में लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झंडे के इस खींचतान ने अब सिर्फ राज परिवार की अंदरूनी लड़ाई ही नहीं, बल्कि जाट और राजपूत पहचान की उस पुरानी बहस को फिर से जगा दिया है, जो भरतपुर के इतिहास के साथ हमेशा से जुड़ी रही है। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दैट फेयर एंड एक्सटेंसिव फेयर और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो। इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी। झंडे का विवाद बढ़ता जा रहा था और जाट पंचायत ने मोती महल कूच का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन हालात बिगड़ते देख युवराज अनिरुद्ध सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पचरंगा झंडा उतारकर महल की छत पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा दिया। इससे तनाव कुछ कम हुआ और पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भी समर्थकों से मोती महल कूच टालने की अपील की। इस समय मोती महल की छत पर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी विराम है। असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है। महल की पहचान बनेगा भरतपुर की जाट रियासत का पुराना झंडा, या फिर तिरंगे की छांव में ये विवाद हमेशा के लिए खत्म होगा। भवानी सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जयपुर। तो भरतपुर का ये राजमहल झंडे की जंग का नया मैदान बन गया। पिता पुत्र आमने सामने है। विवाद सिर्फ झंडे का नहीं बल्कि संपत्ति का भी है। इतिहास, राजनीतिक और पारिवारिक खींचतान इस मुद्दे को और पेचीदा बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने तिरंगा लगाकर हालात संभाला जरूर, लेकिन राजमहल की प्राचीर पर कौन सा झंडा लहराएगा, ये प्रश्न, ये सवाल अभी भी अनसुलझा हुआ है। भरतपुर का मोती महल 1916 में मुगल और राजपूत वास्तुकला की झलक लिए इस शाही महल का निर्माण हुआ। आज 109 साल बाद इसकी ऊंची प्राचीर पर कौन झंडा फहराएगा, यही जंग छिड़ गई है। भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह और जाट समुदाय का एक धड़ा भगवान हनुमान की तस्वीर वाला सरसों के रंग वाला झंडा लगाने पर अड़ा है। उनका कहना है कि यही झंडा रियासत काल से भरतपुर की पहचान रहा है। दूसरी ओर उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह का तर्क है कि शांति काल में पचरंगा झंडा ही लगाया जाता था, जबकि हनुमान ध्वज युद्ध काल का प्रतीक है। पचरंगा में 5 रंग यानी हरा, नारंगी, बैंगनी, पीला और लाल होते हैं। इतिहास में जब आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने अकबर के सेनापति रहते हुए 5 प्रांतों को हराया था, तब विजय की निशानी के रूप में पचरंगा झंडा लगाया गया। विवाद यहीं से और गहराता गया, क्योंकि पिता पुत्र की ये दलीलें महल की छत से निकलकर पूरे जाट राजपूत समाज की पहचान की बहस में बदल गई। सर, झंडा प्रकरण के अंदर भी आपकी उसी संजना जाटो जी का नाम लिया गया। हाँ, तो Is it relevant to bring her here in this topic? Absolutely not. Please, आप this law and order और disturb मत करिए। लेकिन इस झंडा विवाद के पीछे असली वजह है राज परिवार की संपत्ति का झगड़ा। भरतपुर की पूर्व महारानी और बीजेपी सांसद रह चुकी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध का आरोप है कि विश्वेंद्र सिंह ने बंद बाराइठा महल अवैध तरीके से बेच दिया। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि राज परिवार की संपत्ति किसी एक की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, जबकि विश्वेंद्र सिंह का दावा है कि बाराइठा महल उनकी निजी संपत्ति थी और उन्होंने
उसे बेचने का पूरा हक इस्तेमाल किया। इस सौदेबाजी में दिल्ली का फ्लैट भी शामिल होने की बात सामने आई है। मामला सिर्फ यही नहीं थमा। अनिरुद्ध ने एक बार सोशल मीडिया पर अपने परिवार की पहचान करौली के जादौन राजपूतों से जोड़ दी। इसके बाद से जाट समुदाय का एक बड़ा धड़ा उनसे नाराज है और विश्वेंद्र सिंह भी खफा बताए जाते हैं। यही वजह है कि इस विवाद को सिर्फ झंडे से जोड़ना आसान नहीं। दरअसल ये एक पारिवारिक टकराव है जिसने ऐतिहासिक पहचान और सामाजिक सम्मान की बहस का रूप ले लिया है। फिलहाल प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए मोती महल पर तिरंगा फहरवा दिया है, लेकिन मामला थमा नहीं है। विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि वे बसंत पंचमी के मौके पर खुद महल लौटेंगे और पुराना झंडा फिर से लगाएंगे। दूसरी तरफ युवराज और उनका बेटा अनिरुद्ध साफ कह चुके हैं कि पिता झंडे के बहाने संपत्ति विवाद से ध्यान हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि किसी भी नए टकराव पर लगातार पुलिस प्रशासन की नजरें बनी हुई हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन से राज परिवार का यहाँ झंडे के संबंध में विवाद था, जिसमें आज दिन भर जाब्ता तैनात था पूरी पैलेस पर और पूरे शहर में। आमतौर पर शांति थी और जो ही जाब्ता यहाँ से हटा रात को 8:30 बजे, उसके बाद कोई असामाजिक तत्व आया और वो विवाद को तूल देने के लिए जानबूझकर और पैलेस की बाउंड्री के पिछले गेट पर, जो कि जंगल की तरफ है और दूरस्थ स्थान पर है, उसमें अपने वाहन से टक्कर मारी। भरतपुर का ये विवाद अब महज एक पिता पुत्र के खींचतान से आगे बढ़कर ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक पहचान की लड़ाई बन गया है। कभी जाट रियासत कही जाने वाली भरतपुर के साख इस झगड़े से दांव पर लगी है। महल की ऊंची प्राचीर पर कौन झंडा लहराएगा, ये फैसला आने वाले वक्त में होगा। लेकिन अभी की तस्वीर यही बताती है कि भरतपुर की सियासत, समाज और शाही परिवार तीनों इस विवाद की आंधी में उलझ गए।